आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पॉइंट में समझे सावरकर पर राहुल की पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र में क्यों उल्टा पड़ सकता है दांव। अमृतपाल का नेपाल भागना पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए शर्मनाक, खालिस्तान समर्थकों को और मिलेगा बल। बीजेपी चुनाव जीतती जाएगी, हमले बढ़ते जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी पर लग रहे आरोपों के बीच कही ये बड़ी बात। एनसीपी सांसद की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राहुल गांधी के लिए भी हो सकती है अहम। दिमाग अडानी का और पैसा पीएम मोदी का, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में लगाया गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीन के इशारे पर अपने फैसले ले रहा पाकिस्तान, अमेरिका के इस बुलावे को ठुकराया। पहली बैठक के लिए रामनगर पहुंचे विदेशी मेहमान, हुआ जोरदार स्वागत। बेलारूस में तैनात होंगे रूसी परमाणु हथियार, नेटो और अमेरिका की क्या बढ़ेगी चिंता। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने कर ली सगाई, आप सांसद ने कपल को दी बधाई। और पाकिस्तान ने बचाई अपनी लाज, अफगानिस्तान को आखिरी T20 में बड़े अंतर से धोया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विनायक दामोदर सावरकर पर लगातार दिए जा रहे बयान से देश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी आक्रामक है तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी नेता उद्धव ठाकरे नाराज है। उद्धव ठाकरे ने तो कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने तक की चेतावनी देते हुए कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवसेना उद्धव गुट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बुलाई गई विपक्षी की बैठक में भी शिरकत नहीं किया। सवाल उठता है कि राहुल गांधी क्यों सावरकर को अपने निशाने पर लेते हैं, क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं, और उद्धव ठाकरे क्यों कांग्रेस से इस मुद्दे पर अपने आप को अलग रखते हैं। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से सवाल किया गया कि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाश में एक तरफ जहां पुलिस की तरफ से उसके कई ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल से कहा कि अमृतपाल नेपाल में ही कहीं छिपा है और वह हुलिया बदलकर दूसरे देश भाग सकता है। इसके बाद नेपाल में होटल लॉज के अंदर उसके फोटो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। साथ ही नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। लेकिन अमृतपाल सिंह का भारत से नेपाल भाग जाना, मैं समझता हूं ये बड़े ही निराशा का विषय है और अमृतपाल को पंजाब पुलिस नहीं पकड़ पाई, ये उनके लिए कोई गर्व की बात नहीं है। पंजाब पुलिस का बड़ा ही शानदार इतिहास रहा है, लेकिन एक क्रिमिनल को पकड़ने में उन्हें इतनी दिक्कत हुई और ये कहा जा रहा है कि अब वो हिंदुस्तान से भागकर नेपाल चला गया है और वो वहां से भी कहीं और जाने की फिराक में है। ये बड़े शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि न केवल पंजाब पुलिस के लिए बल्कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पर हो रहे हमलों को परफॉर्मेंस से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी चुनाव में जितनी जीत हासिल करती जाएगी उतना ही उसे निशाना बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राजद सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मोदी ने पार्टी सांसदों से अपने अपने संसदीय क्षेत्र में 15 मई से 1 महीने तक अलग अलग सरकारी योजनाओं का प्रचार करने को कहा। इसके अलावा बैठक में उन्होंने 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जयंती के बीच के समय को सामाजिक न्याय के लिए समर्पित करने को कहा। नेशनल कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता की बहाली की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई की। लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैसल पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद फैजल अयोग्य हो गए थे और उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। फैजल का आरोप है कि केरल हाईकोर्ट उनकी सजा और दोष सिद्धि दोनों पर रोक लगा चुका है। इसके बावजूद उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल नहीं की गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट उनकी इसी याचिका पर सुनवाई की। कहा जा रहा है कि जिस पैटर्न पर कोर्ट इस मामले में सुनवाई की, इसका असर हाल ही में सामने आए राहुल गांधी की सदस्यता जाने वाले मामले को प्रभावित कर सकता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में भाषण देते हुए कहा कि जनता जीएसटी देती है और वह पैसा सीएम मोदी के पास जाता है। कांग्रेस जितना 75 साल में नहीं लूट पाई, उससे ज्यादा उन्होंने 7 साल में लूट लिया है। हमेशा दिमाग अडानी का होता है और पैसा पीएम मोदी का। विधानसभा में संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन अडानी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना था, उस दिन पीएम मोदी दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने थे। अब वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अडानी के अंदर पूरा पैसा पीएम मोदी का ही लगा हुआ है। पाकिस्तान ने पिछले बार की तरह इस बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित किए जा रहे दूसरे समिट फॉर डेमोक्रेसी को छोड़ने का फैसला किया है। अमेरिका के बुलावे पर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने गहन विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया है। पाकिस्तान ने यह फैसला चीन को देखते हुए लिया है, क्योंकि अमेरिका ने इस सम्मेलन में चीन को आमंत्रित नहीं किया है। अमेरिका ने इस सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों को आमंत्रित किया, लेकिन एक बार फिर चीन को न्योता नहीं भेजा, जिस कारण पाकिस्तान ने सम्मेलन में नहीं जाने का फैसला किया है। सम्मेलन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने के कारणों का हवाला देते हुए एक बयान जारी किया है। उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाली G20 समिट आज मंगलवार से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 36 विदेशी और 20 भारतीय सहित कुल 66 मेहमान लेंगे हिस्सा उत्तराखंड पहुंच गए हैं। पंतनगर एयरपोर्ट पर मेहमानों का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कलाकारों ने मेहमानों के स्वागत में छोलिया नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसके बाद उन्हें सुपर डिलक्स बस से रामनगर के लिए रवाना किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3:30 बजे रामनगर पहुंचे। आज शाम को रामनगर में राउंड टेबल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मेहमानों को पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई। एयरपोर्ट से गरप्पू के बीच 350 स्थानों पर 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रूस ने कहा कि वो बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस कदम से अप्रसार समझौते का उल्लंघन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसका कंट्रोल वो बेलारूस को नहीं देंगे। बेलारूस यूक्रेन के साथ और नेटो के सदस्य तो पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। 1990 के दशक के मध्य के बाद ये पहली बार होगा जब रूस के परमाणु हथियार दूसरे देश में होंगे। 1991 में सोवियत विघटन के बाद ये हथियार 4 नए स्वतंत्र देशों रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान में चले गए थे। 1996 में रूस को सभी हथियारों का हस्तांतरण किया गया था। पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा की डेटिंग रूमर्स सुर्खियों में है। दोनों मुंबई में लगातार 2 दिन लंच और डिनर डेट पर स्पॉट किए गए थे, जिसके बाद इनकी डेटिंग की खबरें सुर्खियों में छा गई। वहीं अब सांसद संजीव अरोड़ा ने भी दोनों की ट्वीट कर बधाई दी है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजीव अरोड़ा ने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा है, मैं परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को दिल से बधाई देता हूँ। उनकी यूनियन प्यार, खुशी और चैंपियनशिप के साथ ब्लेस रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आखिरी और निर्णायक T20 मैच में अफगानिस्तान टीम को 66 रनों से मात देते हुए सीरीज 1-2 से समाप्त की। इस सीरीज में अफगानिस्तान टीम ने पहले 2 शुरुआती मैचों में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा कर लिया था। निर्णायक मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान टीम ने अफगानिस्तान टीम के सामने 183 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करने उतरी मेजबान टीम की बल्लेबाजी फ्लॉप नजर आई और टीम 116 रनों पर ही ढेर हो गई।